चलो स्टार्ट किया जाए। बताएंगे जो भी किया नहीं याद करें, हमको कोई का लिंक भेजा कि आप ही हैं, बोले हाँ हम भी हैं। फिर जो है बताओ, चलो खैर कितना नंबर से होना है बताओ। 40 क्वेश्चन देखो 14 नंबर। चलो बढ़ते हैं आगे बिना लेट किए, जल्दी जल्दी जहां तक पहुंच पाएंगे। 14 चलिए एक्सरसाइज 3.3 चल रहा है ना। चलिए sin 2x, आइए sin 2x प्लस बताइए 2 sin 4x, 2 sin 4x और प्लस sin 6x, प्लस sin 6x बराबर 4 cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x और इनटू sin 4x। देखो ऐसा होगा। चलो ये प्रूफ करना है हम लोग को, जल्दी देखिएगा जरा, फटाफट तेजी में, लेट नहीं कीजिएगा, बढ़ना है आगे एकदम। चलिए क्वेश्चन उतार लिए, क्वेश्चन उतारे बाबू। चलिए हो गया, उतार लिए। चलो देखो एक चीज समझाते हैं, बात को अस्थिर समझाओगे क्लियर हो जाएगा। एलएचएस को पहले लिखो तेजी, तो sin 2x तेजी लिखते जाओ, प्लस 2 sin 4x और प्लस sin 6x। ध्यान से देखिएगा एकदम अस्थिर होकर लिख लीजिए पहले एलएचएस को। लिख लिए? चलिए आइए ध्यान देखिए, उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं क्या, हम ध्यान रखना, sin 6x प्लस sin 2x और उसके बाद प्लस 2 sin 4x, बोलो ऐसा लिखा जा सकता है। तो ध्यान देखो ये दो चीज जो है sin c प्लस sin d पे बैठेगा, sin c प्लस sin d। फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाय 2, तो 6x प्लस 2x बाय कितना होगा 2 और इनटू cos c माइनस d बाय 2, बोलो ये होगा, और प्लस 2 sin 4x, बोलो ऐसा होगा। कहीं से कोई दिक्कत? अब आओ देखो जैसा 2 और sin 8x बाय 2 मतलब sin 4x होगा, बोलो ना या ना, क्या होगा sin 4x और इनटू cos, बताओ 4x और 2 कट के कितना हो जाएगा 2x और प्लस बता दो कितना हो जाएगा 2 sin 4x, बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो यहां तक तेजी उतार दो। समझ आया क्या क्या किए? वीडियो लगातार YouTube पे जा रहा है बाबू, है ना, तो क्लास छूट गया हो तो YouTube पे फटाफट देख के खत्म कर लो। यार घर में भी हो तो हमको तो कोई दिक्कत है नहीं, हम किसी कुछ बोले हैं नहीं, अपना घर में भी रहो और वीडियो जो है खत्म करते जाओ। कल से कोई वीडियो नहीं मिलेगा, कल से ऑफलाइन आना। चलिए चला जाए, हो गया, यहाँ तक लिख लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए यहाँ पर 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट बस काम हो जाएगा। 2 sin 4x, ध्यान से देखिए 2 sin 4x गुना cos 2x, बोलो ऐसा होगा, और प्लस 2 sin 4x, बोलो ऐसा है ना। ध्यान से देखना और मेरे बात को जो है समझते हैं। अब जरा बताओ, ये पूरा एक टर्म यानी एक पद है और ये पूरा एक टर्म यानी एक पद है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2 sin, इसको बाहर निकाल लिए, बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ क्या बचा cos 2x और प्लस 1, ये ना बचेगा, तो देखो प्रूफ हो क्या आ गया है 2 sin 4x। और खाली यहाँ ध्यान से देखते हैं अस्थिर होके जो हम कर रहे हैं 1 प्लस cos 2x भी लिख सकते हैं ना, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो 2 sin और देखो ये 4x हुआ और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है ना तुमको, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2x बाय 2 करें तो x ही होगा ना, तो 2 cos स्क्वायर x और गुना कर दो, 2 गुना कितना हुआ 4, तो 4 sin 4x और फिर गुना
cos स्क्वायर x, यही हमको प्रूव करना है। बोलो क्लियर है? प्रूव खत्म हो गया। चलो ये फॉर्मूला कौन सा है पता है ना? 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा, वही वाला फॉर्मूला है। चलो लिख लीजिए, खेल खत्म करें। चले जा तेजी में एकदम। चलिए हो गया, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए बढ़ सकते हैं आगे, बढ़े, कोई दिक्कत कर है ना? चलिए आइए 15 नंबर में। 15 नंबर में cot 4x, चलो, और गुना sin x, sin 5x, sin 5x और प्लस sin 3x, sin 3x और फिर बराबर क्या प्रूव करना है भाई? cot x, देखो cot x और इनटू sin 5x, sin 5x माइनस sin 3x, माइनस sin 3x। इसको जब क्वेश्चन को तेजी में लिखिएगा क्योंकि बढ़ेंगे आगे फटाक से। आप किसी क्वेश्चन में दम तक नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी बना खत्म करो तब ना आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे ये तुम घर से कब आई? परसों आ गई और वो गर्म है अभी, कल आएगी। छुट्टी होने के बाद यही होता है क्या? अपना मन से एकदम सुस्ता उस्ता क्या है। आज शाम तक गोटा बहुत हुए, हवाई जहाज पकड़ के आएगा। चलो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, LHS और RHS दोनों तोड़ना पड़ेगा। तो देखो cot 4x, देखो यहाँ और गुना sin 5x और फिर प्लस sin 3x, बोलो ऐसा लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखते जाओ, मेरी बात को समझते जाओ। cot x का मतलब हो सकता है cos 4x और बटा sin 4x, लिखा जा सकता है इसको। बोलो कोई दिक्कत है? cot को cos बटा किसमें तोड़ दिए? sin। और देखो sin c प्लस sin d फॉर्मूला जानते हो? बोलो क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2 और इनटू cos c माइनस d बाई 2। आजकल तुम लोग समझदार हो गया है, ऐसा हमको लगता है, ऐसा हमको लगता है। सही बात है कि गलत है? नहीं, हमको गलत लग रहा है। खाली फॉर्मूला किसी तरह प्रेशर में आके याद किया है कि जो है पकड़े ना जाए, वहां खड़ा करके पूछ दिया था। देखो 2 sin 5 और 3 कितना हुआ? 8। 8 को 2 बार लगा, आप पूरा समझदार हो गया। सही में? चलो इसको खल्लास करने में बिलीव करें? नहीं बोल रहा है, नहीं कटेगा। तो बताओ क्या क्या बचेगा भाई? 2 cos 4x और इनटू cos x, ये ना बचेगा। तो आप इसको यहाँ तक लिख लीजिए, RHS को भी तोड़ेंगे तो यही आएगा। कहाँ गई वो? समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का बोलो, डरना नहीं है। ये फॉर्मूला से समझ में आ रहा है? कौन फॉर्मूला लगा रहे हैं? पक्का ना? तुम लोग तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाते रहे सब, इसे नहीं पढ़ा? 15 से पढ़ा था। अभी ठीक है ना, पूरा हो गया ना? तो और कुछ छूटा पड़ा है? तुम्हारा भी हो गया? मेरे कवर हो गया ना? पहली बार पढ़ रहा है, कोई दिक्कत है ना? अब ये कुछ प्रॉब्लम है मन में बता दो। तुम तो खैर क्लास नहीं छोड़ा है, प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। और जो
जो छुड़ा लिया तो यूट्यूब अपना देखो फटाफट। आज तो हम ग्रुप में डाल देंगे कि कल हमको कॉपी चाहिए बनाओ, जितना हमने पढ़ाया है वीडियो, आप घर में थे चाहे यहाँ थे, वीडियो में करके लाइए कॉपी। कल मिल जाएगा, कल सवाल है ना, भैया टेस्ट को तुम लोग में लिखने भूल गए। कोई बात नहीं, तो हम भी तुम्हारा टेस्ट को भूल जाएंगे। चोरी करने में इतना वसूल हो गया था कि नाम में लिखना भूल गया। चलो RHS आओ देखो, cot x और इनटू sin 5x और माइनस sin 3x, है ना। तो देखो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला जानते हो क्या? तो इसको cot को पहले तोड़ लेते हैं, तो cos x बटा sin x, बोलो ऐसा होगा। और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला जानते ही बताओ, 2 cos c प्लस d बाय 2 इनटू sin c माइनस d बाय 2। सही बोल रहा है जी लोग कि गलत बोल रहा है बताओ? sin c माइनस sin d का ये फॉर्मूला होता है, बोलो माइनस लगेगा। कहाँ माइनस लगेगा? हाँ बोलो, अब भी और कुछ गलती बोल रहा है क्या? नहीं माइनस नहीं लगेगा। देखो ना विकास अपने भी बात करेगा, माइनस लगेगा जी, गधा कहेगा। कंफ्यूजन उसको देखो ना, फॉर्मूला पढ़ा है। चलो यहाँ देखो, cos x बटा sin x, बोलो ऐसा होगा। और 2 यहाँ पर बताना, 5 3 8 को 2 से भाग करें 4 होगा, cos 4x और इनटू sin x, खाली sin x से बचेगा, यानी 2x बचा, 2 2 खत्म, ये sin x ये sin x, तो बताओ क्या बचा? 2 cos 4x और इनटू cos x। ये ना LHS में पूरा था, तो LHS इज इक्वल टू RHS। चलो लिख लिया, इतना सा लिखने में इतना लेट नहीं लगना चाहिए, जल्दी लिखिए। कोशिश मेरा पूरा है कि आप जहां तक सकेंगे खत्म करिए और 2-4 बच्चा को अपने से बनाने देंगे। क्या इतना तो बना ही दे रहे हैं, वो भी दोबारा में सब सवाल बताए, और झूठ बोलो नहीं बताए, यूट्यूब पे सबूत भी हम रखे, तब थपियाएंगे दिखा के। चलो चला जाए, ये तो तुम बता दे रहे, इतना तुम गारंटी लिखित दे सकते हो, और कैमरा भी बोल रहे, एक लिपि कोई काट के डाल देगा कोई दिक्कत नहीं। गोटा धरती में हर एक सवाल कोई नहीं बताता होगा, हमको छोड़ पता कर लो, हर एक सवाल इतना कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता होगा, अगर कोई बताता होगा तुम्हारा पैसा देना सब माफ फ्री। चलो चलो चला जाए, हो गया 5 नंबर। तुम 10th में पढ़ता हो, हर एक सवाल में बताता हो, हर एक सवाल को तुमने ये करा दिया जाता हो, कुछ ना कुछ तो छोड़िए दिया जाता हो, ये कर ले, यहाँ से यहाँ तक बना लो, हम कुछ नहीं छोड़ते हैं। फिर भी जो है बच्चा देखो घर में सो रहा है, बोला दुर्गा पूजा खत्म हुआ तब ना भैया ठीक है, cos 9x माइनस cos 5x, घर जाना नहीं छोड़ना है, घर जाइए लेकिन सही समय पे आ भी जाइए। छुट्टी का क्या मतलब होता है कोई समझाओ, कि जैसे ईमानदारी से जाने के लिए हल्ला करते हो, वैसे ईमानदारी से आने के लिए भी हल्ला होना चाहिए। अच्छा हुआ क्या, लिखो बस, हुआ क्या, छुट्टी तो हमने दिया, दुर्गा पूजा जिस दिन 10th पूजा था उसके बाद भी एक दिन बोले भसान होगा, उस दिन छुट्टी रहेगा, भसान के एक दिन बाद तुम खा पी लेना, तब ट्यूशन खुलेगा, सब छुट्टी दिए, उसके बाद अपने मने से और 2 दिन बढ़ा दिया छुट्टी। अभी तो आज तो फ्राइडे है, जाके भी क्या करेंगे, सैटरडे संडे मंडे से आएंगे,
उसी तरह छठ में करता है बच्चा हर एक साल। उसको देंगे कितना दिन तक छुट्टी, वो 2 दिन अपने मन से छुट्टी बढ़ा देगा। हेलो, हाँ 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 हाँ, चलेंगे अभी छुट्टी दे देंगे बस लोग आते हैं पढ़ो। चल चल सकते हैं क्या आगे, बढ़े आगे। चलिए LHS को लेते हैं, बढ़ेंगे तो RHS अपने आप आ जाएगा। तो देखिए cos 9x माइनस cos 5x बोलो ऐसा होगा, और बटा sin 17x और माइनस बताओ क्या होगा sin 3x, ये होगा। चलो देखो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला जानते हो? बोलो क्या होता है, जल्दी बोलो जरा तेजी में। माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 9x प्लस 5x बटा क्या होगा 2 और इनटू sin c माइनस d बाई 2 9x माइनस 5x बटा क्या होगा 2, और बटा में ध्यान से देखिएगा sin c माइनस sin d का फॉर्मूला जानते हैं 2 cos c प्लस d बाई 2 और इनटू sin c माइनस यही पढ़ा है। बोलो देखो देखना फॉर्मूला ये सोच समझ लो। हाँ किसी के मन में कोई डाउट है? बोलो पक्का। अच्छा देखते हैं, चलो -2 और बताओ sin 9 और 5 14 होता है, 14 घटाओ कितना होगा 7x। चलो ठीक है, अगर तुम ठीक ठाक ध्यान रखते हो तो घटाओ कितना होगा sin 2x होगा। चलो sin 2x बहुत बढ़िया, अच्छा लगा है तुम लोग। और बटा में बताओ यहाँ पर 17 3 20 बताओ ना, तो 20 बटा 2 कितना होगा 10, तो 2 cos 10x बोलो होगा, और यहाँ 17 में 3 घटाओगे 7, तो बताओ sin 7x बोलो ऐसा होगा। खल्लास खल्लास हो गया। बताओ क्या क्या बचा, -2 sin 2x बोलो होगा, और cos 10x ये प्रूफ करना था, बोलो ना प्रूफ ये करना था, प्रूफ हो गया। चलिए इसे तो खाली फॉर्मूला का खेल है बाबा। चलिए क्वेश्चन लिखना है क्या, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिख लियो ना। चलो जी हो गया, बढ़ सकते हैं आगे। कल क्योंकि नया लेसन शुरू होने वाला है एपीजीपी, समझ में आ रहा है? लेसन नंबर 9 7 तक हम पढ़ा नहीं कंटिन्यू, 3 दोबारा पढ़ा है, समझ में आ रहा है? कल नया लेसन शुरू होगा, सबको याद है? कल एपीजीपी शुरू होगा, समझ में आ गया? 9 और 3D दोनों पढ़ा लेंगे, तब कैलकुलस और कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे, बस खेल खत्म। चलो चला जाए, बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए कितना नंबर होगा इसके बाद? 18 17 बुक देखे मोबाइल से कितना वाला है। चलो 17 नंबर सेम उसी तरह सवाल है, बन जाना चाहिए। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, एकदम उसी तरह सवाल है, खाली फार्मूला बैठाना है। sin 5x और फिर देखो क्या है प्लस sin 3x, तो sin c प्लस sin d बैठाओगे, बोलो ना या ना? और बटा में बोलो क्या होगा cos 5x और प्लस cos 3x, ये होगा ना जी?
तो बराबर बोलिए क्या होगा tan 4x, ये ना होगा tan 4x। तो ये इसी तरह का सवाल है, बन जाएगा। देखिए sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos d फॉर्मूला बैठा पाओगे? कितना बैठा पाओगे? बैठाओगे तो निकल जाएगा। चलो 17 नंबर हो जाएगा। 18 नंबर में आओ, बेटा इसको हटा दें। अरे बोलो ना यार। चलो 18 नंबर में आओ, चेंजिंग द रसम। तो 18 नंबर में sin x और माइनस sin y और बटा में बोलो क्या है cos x और प्लस cos y, यही ना है। तो देखिए यहाँ पर होगा tan x माइनस y बाई 2, यही प्रूव करने बोला है। देखो जरा, यही प्रूव करने बोला है। चलो जरा ध्यान से देखो, समझो। यहाँ LHS को लेते हो पढ़ेंगे, देखो RHS अपने आप प्रूफ हो जाएगा। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला बताइए तेजी में एकदम बोलो जल्दी। रुको एक मिनट cos x और प्लस cos y। हाँ चले वो बोलिए तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला जल्दी से 2 cos c माइनस d बाय 2, अच्छा c प्लस d बाय 2 इनटू sin c माइनस d बाय 2, यही ना होगा। चलो बढ़िया बच्चा। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाय 2 और इनटू cos c माइनस d बाय 2, यही होता है जी। तो 2 और 2 ये और ये खत्म। तो बताओ क्या बचा? sin x माइनस y बाय 2 और बटा cos x माइनस y बाय 2, यही बचेगा। sin बाय cos कितना होता है? tan। तो tan x माइनस y बाय 2। प्रूफ हो समझ में आया कि नहीं आया? खत्म हो गया। चलो क्या बढ़ सकते हैं आगे? बोलो बढ़े आगे। चलो बढ़ा जाए आगे। अब वो आगे बढ़े। चलो हो गया ना? आइए कितना नंबर होगा? 19। 19 आपको खुद से बनाना पड़ेगा। sin x क्वेश्चन देख लो और sin 3x, sin 3x और बटा में देखो क्या बाबू cos x प्लस cos 3x, ये ना है। तो sin c प्लस sin d ऊपर ये फॉर्मूला लगेगा और नीचे cos c प्लस cos d और यहाँ प्रूफ करना tan 2x। बोलो हो जाएगा प्रूफ? अरे बोलो। देखो यहाँ क्वेश्चन को देखो sin c प्लस sin d और नीचे cos c प्लस cos d, फॉर्मूला लगाओगे खेल खत्म। LHS बराबर हो जाएगा ना? अरे बोलो बना दे क्या? पक्का? चलो 20 नंबर में 20 नंबर में क्वेश्चन देखो तो क्या है? 20 नंबर तो हमको बनाना पड़ेगा। ये sin x हम बनाएंगे 20 नंबर। sin x माइनस sin 3x, चलिए और बटा में देखिए क्या है sin स्क्वायर x और माइनस बताइए cos स्क्वायर x, ये होगा और फिर बराबर 2 sin x, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए आइए 2 sin x, ये हमको प्रूफ करना है एकदम आराम से। चलिए क्वेश्चन लिखिए। 19 नंबर हो जाएगा बाबू? ये लेके हम छोड़ दिए, कॉपी में छूट ले रह जाए पूरी जिंदगी। बन गया। आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं करोगे, आप टेस्ट दोगे ना? क्या अभी दिक्कत है बता दो, और अभी दिक्कत है तो YouTube पे जाकर देखो। क्या अब क्या बात पढ़ाएंगे? बोलो 4 बार पढ़ा देते हैं किसको। चलो यहाँ ध्यान दो LHS सारा लेक्चर हम ऑनलाइन में डाल देंगे। सारा लेक्चर तुम जो पैरेड करने गए मंतव्यों लेक्चर है, सही बात बता। हाँ अब तुमको कहाँ लेक्चर मिलेगा? तो एगो कल जो है ट्रिग्नोमेट्री का ही बना दिए प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट देखो ना, प्लेलिस्ट में जाना
सारा ट्रिग्नोमेट्री का एक ही कर दिए, खोजना भी नहीं पड़ेगा। कल रात में बहुत मेहनत किया, आज प्लेलिस्ट शेयर कर दें सामने, समझ रहा है? YouTube का प्लेलिस्ट शेयर कर दें, खोले खाली ट्रिग्नोमेट्री 13 को वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते जाओ। अब मान लो क्लास अब्सेंटो करेगा, वीडियो भी नहीं देखेगा, तब फिर कैसे हो? देखो क्या कर रहे हैं, ध्यान देखना, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, बोले ऐसा कर सकते हैं। अभी ध्यान से देखना, sin c माइनस sin d का ऊपर फॉर्मूला लगने वाला है। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d। रुको, उससे बेहतर तुम और एक चीज कर सकता है, बोलो क्या? हम वो समझाते हैं, ध्यान से देखना। माइनस तो इसे भी बचा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम एक चीज कर सकता है, दोनों से -1 कॉमन ले। तो ऊपर से जब -1 कॉमन लेंगे तो देखो sin 3x आगे आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा? sin x। इतना समझते हो ना? माइनस से इसको गुना करेंगे तो माइनस में रहेगा, और माइनस माइनस बोलो क्लियर। नीचे से भी -1 कॉमन ले लो, अरे वो नीचे से भी कॉमन लिए तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, बोलो ऐसा लिखा जा सकता है। और e माइनस खलास। अब देखो क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरह बना है, sin 3x, ध्यान देखना, माइनस sin x, और बटा में बताओ क्या बचा है? cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x, बोलो होगा ना ऐसा? तो देखो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला जानते हो? बोलो क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाय 2 और इनटू c माइनस d बाय 2, बोलो ये होगा। और बटा में cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो? क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, किसका फॉर्मूला ये? cos 2x का। इसका फॉर्मूला है cos 2x का, साइड में लिख भी दे रहे हैं, cos 2a बराबर ये फॉर्मूला प्रूव करके दिया है हमने, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, बोलो ऐसा होता है। चलो और देखो यहाँ पर देखते हैं 2 और cos 3 और 1 कितना हुआ? 4 में 2 भाग के कितना होगा? 2x, और इनटू sin बताओ कितना? 3 में 1 घटाएंगे 2, तो यहाँ कितना बचेगा? x, और बटा बताओ कितना बचेगा? cos 2x। तब तुम अपने बुद्धिमत्ता से होशियार, तो बताओ कट गया, आंसर क्या बचा? 2 sin x। ये प्रूव करना था। चलो डन हो गया ना? मैथ बहुत हल्का सब्जेक्ट है, अगर तुम प्रयास से चाहो तो, और मैं तो बहुत भारी। चलो जब तेजी में लिख लो। चलो जल्दी 21 नंबर तक बताएंगे। कल भोरे भोरे एकदम आ जाओगे, समझ रहे हो? शुद्ध मन से कहीं नया लेसन शुरू होगा कर। इतना दिन जो है तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फंसा कर रखा ना, कि एपीजीपी खत्म कर देते हैं, लेकिन ये भी ठीक है हुआ, पढ़ा तो लिया दोबारा। आज देखना YouTube का व्यू कैसे बढ़ता है, खाली ग्रुप में मैसेज वो करने दो आज। कल उसी बच्चा को घुसने देंगे जिसका कॉपी में सब नोट डाउन होगा। क्या इतना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, डेली वीडियो डाल रहे हैं, मोबाइल मेरा 1% डेली खराब हो रहा है। गरीब आदमी का मोबाइल है, किसी तरह जो है चल रहा है, तो बताओ खराब भी हो रहा है, आई तो पढ़ नहीं रहा है। चलो चले, अच्छा रुकिए। 21 नंबर आज का लास्ट सवाल होगा, और
और किसी दिन मन उमक जाएगा तो 4 गो और बचा हुआ है, बता दो। कल नया लेसन शुरू करेंगे। कल बोलेंगे सबको परसों लेके आने की, हम कल तो सबका आ जाएगा तो परसों बोलेंगे लेके आने की, तब चेक हो। होमवर्क याद नहीं है, जितना पढ़ा गया सब बनाने बोले थे, याद है ना? अलग कॉपी 6 चैप्टर छोड़ दिया, तो ये भी याद है 6 में बनाना पड़ेगा। होमवर्क चेक हो रहा है, परसों चेक हो गया। चलो चले, अरे बोलो चले, चलो कितना नंबर होगा जी? चलिए आइए जरा 21 नंबर पे पेजिंग खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का 21। चलो 21 नंबर में cos 4x है, चलो प्लस cos 3x है, और उसके बाद प्लस cos 2x है, ध्यान से देखना ऐसा है। और उसके बाद बताओ क्या है? sin 4x, sin 4x प्लस sin 3x, और फिर बताओ क्या है? cos sin 2x, और आपको प्रूफ क्या करना है जरा बता दो। प्रूफ क्या करना है? cot 3x। चलो यहां ध्यान से देखना, अस्थिर से मेरा बात को समझ जाओगे तो सब कुछ क्लियर कर हो जाएगा। और ध्यान से देखो LHS में एकदम आराम से देखते जाओ, समझते जाओ। cos 4x चलो प्लस cos 3x और प्लस cos 2x, तो ऐसा होगा। और बटा में ध्यान से देखिएगा sin 4x चलिए, और प्लस sin 3x चलिए, प्लस sin 2x, ऐसा है। ध्यान से देखते जाइए और मेरे बात को जो है अस्थिर होके समझते जाइए। आइए देखिए, सुनिएगा मेरे बात को, एक मिनट। अगर आप जो भी फॉर्मूला लगे cos c प्लस cos d, sin c प्लस sin d, लेकिन एक बार तो ये दोनों जुटेगा। अरे एक बार c और d जुटेगा ना, और एक बार क्या होगा? घटेगा। तो 4 और 3 को जोड़ो कितना है? 7। 7 बटा 2 मतलब 1.5 मिनट का हो जाएगा, कटे उठेगा नहीं। लेकिन 4 और 2 को जोड़ो कितना होगा? 6, और 6 को घटाओगे 3, मतलब ये चीज आने का संभावना फिर से बनेगा। मतलब इसका और इसका जोड़ी लगाना, कैसे जोड़ी लगाना समझ में आ रहा है? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे रहे थे, ये चीज पूरा यहाँ देखना यहाँ बोर्ड पे, और लेकिन इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग दे रहे थे वो, तो जोड़ी किसका किसका लगाया समझ में आ गया? उसी तरह इसमें जोड़ी लगा, इसका और इसका जोड़ी लगाएंगे तो पूरेगा, लेकिन इसका और इसका जोड़ी लगाएंगे तो ये नहीं। समझ में आया? समझ में आया? तो देखो जोड़ी लगा रहे हैं, cos 4x ध्यान से देखते हैं ना, प्लस cos 2x, बोलो क्लियर हुआ? और cos 3x को साइड कर दिए, नहीं समझ में आया? बोलो आया? अब जब ध्यान से देखना, sin 4x एकदम अस्थिर देखते जाओ, 4x और प्लस बताओ क्या होगा? sin 2x, बोलो होगा? और प्लस क्या होगा? sin 3x। तो रुको एकदम अस्थिर रहो, अस्थिर। अब देखो जरा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला जानते हो? बोलो क्या होता है? 2 cos c प्लस d by 2, बोलो होगा? और इनटू cos c माइनस d by 2, बोलो होगा ऐसा? बोलो होगा क्या होगा? और प्लस में क्या होगा बेटा? cos 3x, उतारना नहीं, अभी अस्थिर से बैठे रहो। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला जानते हो? बोलो क्या होगा? 2 sin c प्लस d by 2, बोलो होगा? और इनटू cos c माइनस d by 2, बोलो होगा? और प्लस में क्या होगा बेटा? sin। और मेरा बात को ध्यान से सुनना, अस्थिर होकर सुनोगे तो समझ में आएगा। 2 यहाँ रख दिए, फल यहाँ रखते हैं ना, 4 और 2 6, 6 में 2 भाग देंगे 3, नहीं बोलेगा? चलो होगा? और इनटू cos x, बोल दो, और प्लस cos 3x, बोलो चलेगा? और बटा में ध्यान से देखिएगा, 2 4 और 2 6, 2 को भाग दो 3, sin 3x, एकदम अस्थिर, अस्थिर हो गए एकदम। और इनटू cos x, खाली cos x बचेगा, और प्लस क्या बचेगा? sin 3x, बोलो बचेगा? अब तो कुछ नहीं करना है, इस पूरे में से और इस पूरे में से कॉमन बताओ। cos 3x, बहुत बढ़िया बच्चा, cos 3x, तो बचा यहाँ क्या बचा? 2 cos x प्लस 1, ये बचेगा। और नीचे देखो क्या कॉमन है? sin 3x, तो बताओ कॉमन क्या बचा? 2 cos x प्लस 1 गया। अब बताओ cos बाय sin क्या होता है? डन हो गया ना? क्लियर है? उतार लीजिए भाई साहब।
कैसे जोड़ी लगा समझ में आया? याद करके नहीं आया थे, पहले समझा देगा। देखिए कि 4 और 2 को जोड़ने 6 रहेगा, 2 से भागने को 3 पूर जाएगा। चलिए 21 नंबर तक आपका 3.3 का हमने खत्म कर दिया है। क्लियर है? अब जिस दिन मन नहीं लगेगा किसी एक दिन 3-4 सवाल बता देंगे बोला 2 घंटा में। और ऐसे भी छुट्टी है था 3 दिन, वाजिब मानो तो हम छुट्टी का यूज कर दिए हैं। हाँ बाकी सब जगह छुट्टियां चल रहा है, सोमवार से सब जगह कोचिंग हो रहा है लगभग। लेकिन हमको लगा कि इसको खत्म कर लिए देना चाहिए, खत्म कर दिए। 9th नंबर लेसन शुरू होगा और दिवाली छठ की छुट्टी से पहले हमको 9 और 13 खत्म करके भेजना है, चाहे जैसे उसके लिए संडे टाइम में 3 घंटा पढ़ाना पड़ेगा। संडे को टेस्ट, वो टेस्ट वाले में पढ़ाई वो करें है क्या? अच्छा सैटरडे को लाख पढ़ाएंगे 2 घंटा, संडे टेस्ट। विषय पता ना बस ऐसा टाइम में बुलाएं कि उसने नहीं रहेगा, 11 बजे बुलाएंगे है क्या? बोला 12 से 1 कहीं किससे नहीं, खाली झूठ का बहाना। लिखो जल्दी फटाफट, लेट करने से क्या फायदा है? ये फॉर्मूला से पता चल रहा है कौन कौन फॉर्मूला लगा रहे हैं? cos c plus cos d, sin c plus sin d सब पता लग रहा है ना? बस खुश रहो। क्या हीरो पता लग रहा है तुमको? करेक्ट। चलो 21 नंबर तक खत्म हो गया। 24 टोल सवाल है, 25 टोल 4 और बचा ना, तो 4 जब मन करेगा किसी एक दिन तो बता देंगे। लेकिन अब आप ट्रिग्नोमेट्री को खत्म मानिए। क्लियर है? खत्म मानिए, दोबारा हम खत्म कर दिए। और सुनिए मेरा बात, सुनिए इसको लिख लिया ना? अरे बोलो लिख लिया। अब मेरा बात को सुनो अस्थिर से, अस्थिर से सुन लो तब घर चले जाना। देखो इसमें एक और लेसन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है? सबको आ जाने दो, समझ में आ रहा है? सबको आ जाने दो। एटीजीपी जैसे खत्म होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा लेंगे और फिर वो 3D पढ़ा के तुम लोग का दिवाली छठ का छुट्टी कर देंगे। क्लियर है बाबू? और उसके बाद जो आओगे तो मैथ 3 लेसन बचा हुआ है उसको पढ़ा लेंगे, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा तब दोबारा में हर एक चीज फिर पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? और साथ में टेस्ट तो अब संडे संडे देना ही है। 11th का वो अभी लेट है, ठीक है? अभी नवंबर में शुरू हो रहा है जी, दिसंबर जनवरी फरवरी में शुरू हो रहा है, ठीक है? या जनवरी लास्ट देखते हैं जब जैसा रहे। क्लियर है? तो यहाँ आपका ट्रिग्नोमेट्री हमने दोबारा खत्म किया है। क्लियर है बाबू? ठीक है, अब आप पढ़िए, कर जाके रिवाइज कीजिए। और इस बार जो संडे को टेस्ट होने वाला है ना, आज संडे है, आज हम टेस्ट नहीं लिए क्योंकि सब बच्चा घर से नहीं आया था, लेकिन अगला संडे हम टेस्ट लेंगे। और अगला संडे जब टेस्ट लेंगे तो पूरा सिलेबस का टेस्ट लेंगे, जितना हमने पढ़ाया। समझ में आ गया? जितना हमने पढ़ाया पूरे का टेस्ट लेंगे। तो आप रिवाइज कीजिए और चालू रखिए। कौन कौन लेसन? तो लेसन नंबर 1 2 3 5 6 7 इतना का हम टेस्ट लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? जवाब दो। आ गया ना समझ में? इतना का टेस्ट हम लेंगे और लेसन नंबर 9 अभी चलेगा, तो लेसन नंबर 9 में जहां तक पहुंचेंगे उसका भी टेस्ट लेंगे। ये याद रखना। कैसे अब जो है बहुत हो गया, मात्र 13 को लेसन है मैथ में, उसमें भी 10 को तुम्हारा लगभग खत्म कर देगा। ई नहीं पढ़ा रहे होते ट्रिग्नोमेट्री दोबारा तो अभी तक कहां रहते हम, उसका गिनती नहीं। ठीक है, खैर जो भी है जाओ घर आराम से रेस्ट करो, कल सुबह नया लेसन शुरू होगा, आ जाएगा। ठीक है, बाय बाय। आज जो